हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जैसा कि आपको पता है जेएसएससी जेई का जो बैच है जनरल इंजीनियरिंग का वो कंटिन्यूएशन में है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स जो सेक्शन है उसकी वीडियो लेक्चर कंटिन्यूएशन में है। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट इज बिहेवियर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन एसी। किसी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का बिहेवियर कैसा रहेगा उसको आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटा सा प्रमोशन कि जो लोग भी नए हैं वो लोग काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर किया कीजिए, जम के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए। हाँ, लाइक शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होता है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को मोराल जो है वो बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर जो है वो आपको हम लोग एक एसी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट करके रखे हुए। ठीक है, और ये करंट का सप्लाई आई दे रहा है। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर भी एक हम लोग जान लेंगे कैपेसिटर के बारे में, जैसे हम लोग की इंडक्टर के बारे में जाने थे। अगर वोल्टेज कैसे देंगे और करंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को जान लेंगे। यहां पर जो हम लोग वोल्टेज देते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज देंगे वो हम लोग देंगे 1/(C) इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। याद होगा इंडक्टर में लिखे थे VC इज इक्वल टू एल डीवी बाई डी टी, और ये कैपेसिटर में वोल्टेज लिखेंगे 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और करंट जो हम लोग लिखेंगे, वो लिखेंगे C डीवी बाई डी टी। ये हम लोग देंगे करंट। तो आप एक बार देख लीजिएगा इंडक्टर में करंट हम लोग कैसे दिए थे, तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी दिए थे। यहां पर कैपेसिटर में करंट कैसे देंगे, I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी देंगे। तो हम लोग जब करंट निकालेंगे, जब हम लोग करंट फाइंड आउट करेंगे तो I इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सी डीवी बाई डी टी। सी तो ऐसे ही रहेगा, डी ऑफ डी टी, वी की जगह वैल्यू कितना आएगा, वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना आ गया। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। जो लोग नहीं लिखे वीडियो पॉज करके बैक करके आराम से जाके लिख लीजिए। नोट्स जरूर बनाया कीजिए, खुद से हैंड रिटेन नोट्स रहता है, बेहतर रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो आई का वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज यहां पर तो सी है, ये है डी बाई डी टी है। तो देखिए डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो वीएम कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं वीएम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस ऑफ एक्स होता है, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस 2x होता है। यानी टी के आगे ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ये ओमेगा ऐसे आ जाएगा, और हम लोग क्या लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी ऐसे। ठीक है, चलिए। तो I इज इक्वल टू आप जो है ये आप ओमेगा सी एक साथ लिख लीजिए, और ये आप वीएम लिखे हैं। ठीक है, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो आपका आईएम का जो वैल्यू आएगा, ये जो आपको इसमें आईएम का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, ओमेगा सी इंटू वीएम। तो आई इज इक्वल टू ये आईएम हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपको कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर आईएम का जो वैल्यू है कितना है, तो वो है आपको ओमेगा सी इंटू वीएम। ये आईएम का वैल्यू है, तो ओमेगा सी वीएम को हम किससे रिप्लेस कर दिए, आईएम से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब जो है यहां पर और लिख सकते हैं आईएम, इसको हम साइन लिख लेते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यही आपको
करंट मिला। अगर ये आप वोल्टेज को इक्वेशन 1 मानते हैं, करंट को इक्वेशन 2 मानते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए वोल्टेज और करंट को, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, फेज डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री का। तो अगर हम लोग इसका वेवफॉर्म बनाएंगे तो हमारा ये रहा वोल्टेज, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये है आपका 0, यहां है पाई, यहां है 2 पाई। ठीक है, लेकिन ये प्लस 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस में जब भी रहेगा तो मतलब वेवफॉर्म जो है करंट का किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है वेवफॉर्म शिफ्ट कर दीजिए। तो हम लोग 90 डिग्री से शिफ्ट कर दीजिए, यहां मान लेते हैं पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका वेवफॉर्म जो है कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका वेवफॉर्म बना, दिस इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बना। ठीक है, तो ये आपको वेवफॉर्म बन गया। ठीक है, वोल्टेज के लिए ये मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू होगा और करंट के लिए ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपका आई एम का वैल्यू होगा, ये आपका वी एम का वैल्यू होगा। सिंपल सा कहानी है। तो ये आपका करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म बना लिए। फेज डिफरेंस आपका कितना है? तो ये देखिए, यही फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस कितना है? फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो आप फेज डिफरेंस कितना लिखोगे? आप फेज डिफरेंस कितना लिखोगे? फेज डिफरेंस मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है? तो फाई का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अगर फेजर डायग्राम की बात की जाए, फेजर डायग्राम की अगर बात की जाए, ठीक है, देखो हम करंट का जो वैल्यू यहां लिख दिया, आई इज इक्वल टू आपका आया है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और आई एम का वैल्यू कितना है? तो आई एम का वैल्यू है ओमेगा सी इंटू वी एम। हम इधर लिख दिए साइड में। ठीक है, यहां से मिटा दिए, आगे जरूरत पड़ेगा। अगर आप फेजर डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री है। तो पहले वोल्टेज खींच ली इत्मीनान से, ये मेरा रिफरेंस हो गया वोल्टेज। अब 90 डिग्री ये लेफ्ट शिफ्ट किया है। लेफ्ट शिफ्ट करना मतलब लीडिंग। करंट का वैल्यू देख रहे हैं प्लस 90 थे, प्लस प्लस होने का मतलब लीडिंग। अगर माइनस होता यहां तो लैगिंग, प्लस का मतलब लीडिंग। तो लीडिंग कैसे खींचेंगे? एंटी क्लॉकवाइज खींचेंगे। रिफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले जाइए, ये एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, ये 90 डिग्री। यू विल गेट द आई, फेजर ऑफ आई। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, किसके लिए? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पावर फैक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहां पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आपको पता है पावर फैक्टर कितना होता है? कॉस ऑफ फाई होता है, और फाई का वैल्यू यहां कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का भी पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है, ये याद रखिएगा। अगर इसका हम लोग इंपीडेंस निकालना चाहें, ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं? इंपीडेंस निकालना, ये मिटा देते हैं। अगर इंपीडेंस निकालना चाहते हैं, इंपीडेंस, तो कितना लिखेंगे? Z इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? तो ये Vm ही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा सी इंटू Vm लिख सकते हैं। ओमेगा सी इंटू Vm, Vm Vm कैंसल आउट, 1 बाई ओमेगा सी। तो Z का वैल्यू कितना निकला? 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, और ये 1 बाई ओमेगा सी को ही आप XC बोलते हो। XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
तो 1/ω(c) को ही क्या कहा जाता है, XC कहते हैं, और XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो प्योरली कैपेसिटिव जो सर्किट होता है, ठीक है, उसमें एक जो Z का वैल्यू होगा ये होता है 1/ω(c). इतना जो है आपको आता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका पावर निकाल लें, ठीक है, पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो P एवरेज का जो वैल्यू होगा, P एवरेज का जो वैल्यू होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, गुणा कर दीजिए आप किससे, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, इससे गुणा कर दीजिए। देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। हम इधर मिटा देते हैं, तो P एवरेज का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, P एवरेज का अगर वैल्यू हम लोग बात करें P एवरेज के लिए, तो ये Vm Im एक साथ लिख देते हैं, Vm Im, ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर दिए और 2 से यहां डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब P एवरेज का वैल्यू जो होगा वो Vm Im/2, ये कितना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन 2 थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। और हम पहले ही बताए हैं कई बार, जब भी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए 2 ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू कितना निकलेगा, 0। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का एवरेज वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जो मोटे मोटे बात जानने थे कि वोल्टेज का इक्वेशन Vm साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आएगा, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आता है, ठीक है। Im का वैल्यू ओमेगा सी इंटू Vm आता है। जो फेजर डायग्राम में जो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे तो ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, तो करंट एक्चुअली लीड्स द वोल्टेज, क्या होगा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एग्जैक्टली 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होता है वो वोल्टेज से एग्जैक्टली 90 डिग्री से लीड करेगा, जबकि इंडक्टिव में ये क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पावर फैक्टर 0 मिलता है और एवरेज पावर भी 0 मिलता है। इंपीडेंस का वैल्यू 1/ω(c) मिलता है। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। तो दिस इज योर बिहेवियर ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।